मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का अवंती क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ NCERT के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को। तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परमेय संख्या अथवा अपरमेय संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, जांच कीजिए निम्नलिखित संख्याएं परमेय हैं अथवा अपरमेय, ये हमें बताना है। तो दिया है √7 एक संख्या दी हुई है, हमें बताना है कि ये परमेय संख्या है अथवा अपरमेय संख्या है। तो जैसे कि मैंने बताया था, कोई भी अभाज्य संख्या होती है, कोई भी अभाज्य संख्या जैसे 7 है, तो इसको हम चेक करेंगे कि अभाज्य संख्या क्यों है। कि अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं या तो वो 1 से कटती हैं या फिर खुद से कटती हैं, ठीक है, बाकी और किसी दूसरे से नहीं कटती हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं बोलती हैं। और हम जानते हैं किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल अपरमेय संख्या होती है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। √7 पे हम देखते हैं कि इसमें देखते हैं कि 7 एक अभाज्य संख्या है। क्योंकि यह यह 1 और 7 के अलावा किसी से भी नहीं कटती है। तो ये अभाज्य संख्या है। तो ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। और हम जानते हैं कि किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल
वर्गमूल वाली संख्या को हम क्या है, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो √7 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसका हम जो है दूसरा पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, √4 दिया है। हमें ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है अथवा अपरिमेय संख्या। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम हल करेंगे और देखते हैं कि √4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो जब 2 गुणा 2 इसका वर्गमूल है, तो इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा और ये वर्गमूल हट जाएगा। 2 आया तो 2 क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो इसलिए ये हमारी परिमेय संख्या है कि रूप में लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट दिया है 2 + √3। तो ये हमें बताना है कि ये परिमेय संख्या है अथवा अपरिमेय संख्या है। चलिए हम इसको देखते हैं, स्टडी करते हैं इसकी। 2 एक परिमेय संख्या है, तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि ये 3 की बात करें हम, 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या क्या होती है, या तो 1 से कटती है या खुद से कटती है। तो ये 3 क्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है। इसको समझाते हैं और ठीक तरह से। 3 है, अब 3 के अगर हम गुणनखंड करते हैं, या तो 1 से कटेगा
या 3 से कटेगा, बाकी और संख्या से तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो जो संख्याएं या तो खुद से कटती हैं या 1 से कटती हैं, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, और कि हम जानते हैं कि किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल वाली संख्या अपरिमेय होती है। क्या होती है? अपरिमेय। ठीक है, तो √3 क्या हुई? एक अपरिमेय संख्या हुई। और हम जानते हैं जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो परिणाम अपरिमेय संख्या आता है। क्या आता है? अपरिमेय संख्या। होता है। इसलिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। ये दिया हुआ है √3 + √2। ये हमें बतानी है कैसी संख्या है। तो √3, सबसे पहले √3 को देखते हैं। √3 जैसा कि हमने उसमें भी देखा था, √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है। ये कौन सा है? 4th पार्ट है। 4th पार्ट है, इसको हम देखेंगे। √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़ते हैं तो परिणाम
अपरिमेय अपरिमेय संख्या होती है।